morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to discuss a very important topic that is nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% के आसपास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत एसेंशियल है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component of our proteins and it is vitamins। देखिए, प्रोटीन्स और विटामिन्स के अलावा भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड जो है, विटामिन्स है, इन सब का जो पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल दैट। देखिए, नाइट्रोजन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो 78% जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एनिमल्स और प्लांट्स इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। अभी आपके पास ये है कि एक ऐसे समझिए कि आपके पास एक बॉक्स भर के चॉकलेट्स है, लेकिन उस चॉकलेट्स वाले बॉक्स पे एक ऐसा ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी आपके पास नहीं। तो आप उसको देख तो सकते हो, बट यू कैन नॉट ईट दैट। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ सेम ऐसा ही है कि नाइट्रोजन है तो सही, बट वी कैन नॉट टेक इट। हम उसको ले नहीं सकते। अब उसको लेने के लिए, उसको यूजेबल बनाने के लिए कुछ बैक्टीरियाज की हेल्प लेते हैं। कुछ बैक्टीरियाज जो है सॉरी, कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से आपकी सॉइल जो नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और फिर इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड से कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के अंदर, और फिर प्लांट्स उनको अपनी रूट्स की हेल्प से कंज्यूम करते हैं। नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन को बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, और प्रोटीन के अलावा भी कुछ और कंपाउंड्स बनाने में यूजफुल होता है। एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, वो इसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर नाइट्रोजन को लेते हैं। और जब आपके प्लांट्स और एनिमल्स जब ये मरते हैं, व्हेन दे डाई, ये क्या करते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं उनसे उनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट में। बैक्टीरिया जो है, वो एनिमल मर गया कोई, तो उसके जो उससे जो उसकी बॉडी है वो क्या बन जाएगी, वो एक वेस्ट है एक तरीके का। उस वेस्ट को वो क्या करेगी, उसके अंदर से जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है उसको वापस से सॉइल के अंदर मिला देगी और सॉइल फिर से उसको यूज कर पाएगी। अब कुछ बैक्टीरियाज उल्टा काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो, जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उसके उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस के अंदर। कुछ बैक्टीरिया जो है, जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट है हमारे सॉइल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन इन द नाइट्रोजन गैस। इससे क्या होता है कि आपके जो नाइट्रोजन की साइकिल है, हमारी पूरी साइकिल है नाइट्रोजन की, वो मेंटेन रहती है, और हमारा जो है एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर नाइट्रोजन का जो कंटेंट है 78% वो मेंटेन रहता है, वो बैलेंस्ड रहता है। चलिए एक बार इस साइकिल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। अब नाइट्रोजन को जो है उसको फिक्स करने के लिए कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, फिर उसको फिक्स करते हैं। उसको क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजीनियस जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय सॉइल। वो सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है बनते हैं, और उनको फिर उनका यूटिलाइजेशन होता है। और उनको फिर कौन लेता है, उनको प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स जो हैं, यस रवि बोलिए। रवि कुमार, आपने हैंड रेस किया था, बताइए। कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे बीच में हैंड रेस करके फ्लो मत खराब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आप वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो सॉइल के अंदर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिर प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। और प्लांट्स के बाद प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। और वो एनिमल्स क्या करते हैं, या तो अपना वेस्ट प्रोडक्ट, जो उनका अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको जब वो बाहर निकालते हैं, जो यूरिनेशन है वो करते हैं, उससे क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बाहर निकलता है और फिर से वो वापस से सॉइल के अंदर मिल जाता है। और सॉइल के अंदर मिलने के बाद फिर ये पूरा प्रोसेस है ये चलता रहता है।
इसके अलावा भी एक और चीज़ है जिससे नाइट्रोजन जो है फिक्स होता है। वो कैसे? कि नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग से फिक्स होता है। लाइटनिंग, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या होती है जब स्काई में क्या होता है, ये आपस में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बना देती है, और वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स रेन के साथ जो है सॉइल के अंदर आके मिल जाते हैं। और सॉइल के अंदर जब वो आके मिल जाते हैं, व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को मिलने मिलने के बाद प्लांट्स जो है उनको फिर से कंज्यूम करते हैं, और फिर से यही साइकिल चला जाता है कि प्लांट्स उनको कंज्यूम करते हैं, एनिमल प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल्स के अंदर वो प्रोटीन्स गए, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स गए, एनिमल क्या करते हैं, उसको यूरिनेट करते हैं, या फिर जो उनका वो होता है फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वेस्ट करता है, जो वेस्ट निकलता है वो फिर सॉइल के अंदर जाता है, और सॉइल के अंदर फिर से जो नाइट्रोजन जो रिच है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को जितना उनको ज़रूरत है उसको लेते हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको फिर वो बाहर निकाल देते हैं। अब जितना उन्होंने लिया है, जो उनकी बॉडी के अंदर एसिमिलेट हो गया है, वो वापस से फिर से सॉइल के अंदर मिल जाता है जब वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो बैक्टीरियाज उनकी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जितना भी उनके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड थे उसको वापस से फिर वो सॉइल के अंदर मिला लेते हैं। अब यहाँ पे सॉइल के अंदर एक और काम होता है, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को वापस से गैस में चेंज कर देते हैं। द चेंज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड टू गैसियस नाइट्रोजन, और फिर से वो गैसियस नाइट्रोजन कहाँ जाती है हमारी, वो फिर से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। तो इस तरीके से एक नाइट्रोजन का पूरा साइकिल चलता है। ये साइकिल हमारा क्या हेल्प करता है, ये साइकिल हमें मेंटेन हेल्प करता है मेंटेन करने में 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन करने में ये पूरा साइकिल जो है काम करता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। अंजलि, इज दिस क्लियर टू यू? अंजलि औरम? सर लाइटनिंग प्रोसेस एक बार और बता लाइटनिंग में दीजिएगा। क्या होता है, लाइटनिंग में आपका जो जब बादल गरजते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे जब वहाँ पे भी हमारी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, वो क्या करती है ऑक्सीजन के साथ मिलके, बाकी चीज़ों के साथ मिलके वहाँ पे भी वो कंबाइन हो जाती है, कंपाउंड्स बना लेती है। वो कंपाउंड्स क्या करते हैं, बारिश के साथ जो है नीचे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, सॉइल पे गिरते हैं। जब सॉइल पे वो कंपाउंड गिरते हैं तो फिर से सॉइल के अंदर वो मिल जाते हैं, और फिर उसको प्लांट जो है कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे वाटर साइकिल था ना आपका, कि वाटर आ रहा है, वाटर फिर क्या कर रहा है, Yes. सॉइल के अंदर मिल Yes, रहा है, sir. फिर उसके अंदर सॉइल से वो नीचे आपके ग्राउंड में जा रहा है, ग्राउंड के अलावा वो पॉन्ड्स में भी जा रहा है। तो अलग अलग सोर्सेज तक वाटर जो है वो अपने आप को रिचार्ज करता रहता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन भी अपने आप को रिचार्ज करती रहती है। ठीक है? Okay, sir. ओके, ओके सर। चलिए ठीक है। फिर एक बार हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक बार हल्के से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? तो आई विल आस्क यू वन बाय वन, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हैंड रेज करना है सभी को जिसको आंसर पता है। ठीक है, आई विल आस्क वन बाय वन। मधु, बताइए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? सर मैं पूरा क्लासेस की अच्छा नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। अब विक्की कुमार, आप बताइए, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? यस अंजलि, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? So organisms which are usually around us, हम्म, we cannot see them are microorganisms. ओके, गुड, वेरी गुड। सी, माइक्रो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। माइक्रो इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो तो, बट उस क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं बताया मुझे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन पे मैंने पूछा था आपसे, यू हैड टू कन्वर्ट माइक्रो मीटर इनटू मीटर्स। तो माइक्रोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना था। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, शायद फर्स्ट क्लास में ही दिया था। याद है किसी को? यस सर। यस सर। किसने कन्वर्ट कर, किसने आंसर बताया था उसका? अभी तक तो किसी ने नहीं बताया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सर आप बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ।
एक मीटर को जब आप वन, चलिए इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। देखिए कुछ यूनिट कन्वर्जन समझ लेते हैं। दीज यूनिट कन्वर्जन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर हायर क्लासेस। आपकी हायर क्लासेस में जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सबसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है हमारा किलो, 1 किलो। 1 किलो का मतलब होता है 1000, राइट। 1 किलो का मतलब होता है 1000। तो आप इसमें किलोग्राम ले लो, किलोमीटर ले लो। तो देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं आपके? 1000 ग्राम्स, राइट। क्लियर है ये? Yes. Yes, ओके sir. ओके। सो 1000 मीन्स 1 किलो, किलो मीन्स 1000। आजकल बड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं 1K। 1K का मतलब है 1000। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ऐसे ही आपका जो होता है 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. वेरी गुड, 100 100 सेंटीमीटर। centimeter. और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 millimeter. वेरी गुड रोशन, 10 मिलीमीटर। ऐसे ही जो आपका मीटर होता है उसके अंदर आपके 10⁻⁻⁻⁶ मीटर्स होते हैं, मतलब माइक्रोमीटर्स होते हैं। इसका मतलब 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतने मीटर्स होते हैं, इतने माइक्रोमीटर्स होते हैं। अब आप सोचिए कोई भी इसको हम कन्वर्ट करते हैं 0.02 3 4 5 6 मीटर। इतनी कोई लेंथ का अगर जीव है उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप सोचिए इतनी छोटी जो लेंथ है, जिसकी इतनी छोटी हाइट है, इतनी छोटी डायमेंशन है, उसको देख पाना क्या पॉसिबल होगा? Yes, sir. उसको नेकेड आई से देख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इनको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। स्कोप का मतलब होता है विजन, स्कोप का मतलब होता है देखना। माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटी चीजों को देखना। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम छोटी चीजों को देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच वी आर अनेबल टू सी विद आर आइज, जिनको हम अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं, जिनको हम अपनी आइज से नहीं देख सकते हैं, विच वी कैन नॉट सी विद आर नेकेड आइज। उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें वी नीड सर्टेन हेल्प। हमारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और दे कैन लिव इन एनी एनवायरनमेंट। ये हर एक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ये हर एक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। दे कैन लिव इन एनी एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट और मार्शी लैंड्स। हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सब के बारे में हम डिटेल में आपको हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिस लग रही है तो आप यूट्यूब पे जाके जो स्पेसिफिक क्लास है उसको आप देख सकते हो। यस मधु। Sir, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेकंड नाम क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेकंड नेम क्या था? सेकंड नेम कहाँ था? सर कुछ तो था आई थिंक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने इसके अंदर जो कैटेगरीज है उसको हमने डिवाइड किया था, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब। Sir, fungus. फंगाई जो है
जो फंगाई है, ये सभी टाइप है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो हमारे लिए यूजफुल है उनकी अलग कैटेगरी बनाई थी। यूजफुल जो है हमारे लिए, हम उनका यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में, कमर्शियल यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारी जो किसान की हेल्प करते हैं, जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो है बचाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को बरकरार रखने में हेल्प करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे हमें बीमार करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अभी एक बहुत भयंकर वायरस जो है वो अभी अ, हमारे आसपास घूम रहा है। वो कौन सा वायरस है पता है? कोरोना। कोरोना। सर कोरोना। कोरोना। कोरोना वायरस थोड़ी है, कोरोना तो बीमारी है। कोरोना था। सार्स कोव टू, सार्स कोव टू इज द वायरस जो आपका रिस्पॉन्सिबल है कोविड 19 डिजीज है उसके लिए। ठीक है, ये भी आपका एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी आपकी क्या करता है, ये भी आपको इट बेसिकली ये आपको बीमार करता है, आपकी बॉडी को वीकन करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे फाइट बैक करती है। हमारी बॉडी कोई भी जो हमारी बॉडी के अंदर वायरस आता है उसको हम कैसे फाइट बैक करते हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी। ये सारी चीज़ें हमने हमारी क्लास में कवर किया था। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू शुड वॉच दोज वीडियोस। अगर फिर भी वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, राइट? Okay, so one more thing is there. I'll share the question answers of this chapter on your Google Classroom. इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपके गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। और with this I would like to end today's class. आपको जो पूछना है you can ask. So I'm stopping the recording.